जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद। और मैं मुस्कुराए इसलिए रही हूँ कि मुझे वो चीज़ें सारी याद आ रही हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। कि कैसे याद आ रही है कि जब भी मैं कभी कोई भी सोशल मीडिया पे चीज़ देख रही हूँ, कोई रील देख रही हूँ, यूट्यूब की तरफ जाऊँ, तो क्या होता है एकदम से बीच में कोई कमर्शियल चलने लग जाता है, मार्केटिंग होने लग जाती है कि भई फलाँ सप्लीमेंट जो है बायोटिन लें, या फिर आप जो है इस वक्त आपको ज़रूरत है विटामिन ई की, या फिर ये कोलेजन की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जब मैं सुनती हूँ तो मुझे होता है कि शायद वाक़ई ये मेरी ज़रूरत है। अगर ये बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, तो क्यों ना मैं इसकी तरफ चली जाऊँ। मगर होता क्या है कि आपको नहीं पता होता कि आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। असल चीज़ ये होती है कि क्या ये वक्त के साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है, या आप बस वो भेड़ चाल जिसे कहते हैं ना, उसकी तरफ चल जाएं। तो कहना ये है कि स्किन केयर और ब्यूटी सप्लीमेंट्स एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और एक बड़ा कन्फ्यूजन भी। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा, कभी बायोटिन, कभी कोलेजन के कैप्सूल हो गए, कभी विटामिन ई के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको अपनी यंग और यूथफुल स्किन हमेशा रखनी है तो तमाम सप्लीमेंट्स या विटामिन जो इसको इस्तेमाल करें। लेकिन होता क्या है, मैंने आपका देखा, इस्तेमाल कर लिया, मगर रिजल्ट वो नहीं आता। और बाज़ लोग तो कहते हैं इतने महंगे महंगे हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन वही बात कि नताइज हमें वो नहीं मिलते हैं। तो क्या हमें ये इस्तेमाल करने ही, यानी अगर करने तो किस तरीके से करने, ये भी जानेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम पहलू पर बात करेंगे, जिसमें ये कि जिल्द में आने वाली कुछ तब्दीलियाँ और वक्त के साथ साथ आती हैं, और उससे ही बढ़कर एज के साथ साथ आती हैं। उसकी तरफ हमारे जो मसाइल शुरू होते हैं, तो उसकी तरफ क्या होता है कि हमारी तवज्जो जाना शुरू होती है जब एज आ रही होती है। हम एजिंग कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अपने स्किन में वो जो कील मुहासे जो यंग एज में निकल रहे होते हैं, वो जब बड़ी एज में आके निकलते हैं, तो क्या कहते हैं इसके कि इसमें यकीनन आपके अंदर की बॉडी में कोई मसले मसाइल हैं, उसको हल करना ज़रूरी है। इन सब पे बात करेंगे। कील मुहासे, चाहे आपके सप्लीमेंट्स हो गए, या फिर ये कि आपने अपने आप को यूथफुल कैसे रखना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ मलिक, आपको पता है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि एस्थेटिक में ये हमें क्या बता के जा रहे हैं कि वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है सप्लीमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर काशिफ? आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले आपका बहुत शुक्रिया। इतनी सारी बातें थी कि मैं सोची थी पता नहीं ये मुझे करनी है या नहीं, लेकिन मैं साथ में ये भी नोट करी थी डॉक्टर साहब के मुसलसल जो है सर इस वक्त जो है एग्री कर रहे हैं मेरी हर बात से, जो भी मैं बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा इसका एक आपने बैकग्राउंड दिया, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मुअम्मा हो गया है, क्योंकि लोग हर चीज़ सिर्फ ऑनलाइन देख के यूज़ करने लगे। देखिए, वी एज डॉक्टर्स हमारे पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट आपको ट्रीटमेंट देते हैं। एक चीज़ होती है हाइपर वाइटामिनोसिस, बहुत ज़्यादा विटामिन खाने से भी आपको एसिडिटी या टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो उल्टा नुकसान हो जाता है। अब लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा विटामिन खाने से हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हो जाएगी। आपको ये तो देखना है कि आप किस विटामिन को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। फिर ये होता है हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं पहले, ताकि ये होता है कि आपको होता है विटामिन डी भी अगर बढ़ जाए आपकी बॉडी में, तो आपके जो बोन्स हैं अकड़ने लगती हैं, कम हो जाए तो पेन होने लगता है। तो आपको हर चीज़ को एक मियाना रवि से जैसे हम अपने पेशेंट को देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल डिस्कस करते हैं, बात करते हैं उनसे, उनको देखते हैं कि उनका कितना सन एक्सपोजर है, किस तरह से उनको अपने आप को ठीक रखना है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें पता हो कि हमारा पेशेंट क्या चाह रहा है। जो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो एक्नी का चल रहा है। एक्नी पे लोग पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ कि एक्नी क्या है, क्योंकि एक्नी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्लैक हेड्स आते हैं, ब्लैक हेड्स आते हैं, वाइट हेड्स आते हैं। ये एक्नी का हिस्सा है। फोरहेड पे स्टार्ट होता है, माथे पे, नोज पे आता है, चेस्ट पे आता है, चिन पे आता है, बैक पे आता है। ये ऑफ कोर्स सीबम एक्सक्रीशन है, जो कि अभी गर्मियों में बढ़ जाती है हम सबके, और इसकी वजह से हॉट ह्यूमिड जो आजकल क्लाइमेट है उसके है। ऑफ कोर्स इसके ट्रीटमेंट है, टॉपिकली पे तो हम सिर्फ लोकल पे देते हैं लगाने की, फेनॉक्सिल है, एरिथ्रोमाइसिन है, विटामिन ए है। लेकिन अगर नहीं हो रहा होता है तो कैप्सूल आइसोट्रेटिनोइन पे आते हैं। अगर नहीं हो तो एक्नी स्कार्स के लिए पीआरपी भी करते हैं। लेकिन देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा अपने टॉपिक है आपके ज़बरदस्त चैनल के थ्रू मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये टॉपिक पे हमने पहले बात इतनी ज़्यादा नहीं की, और हम बहुत करेंगे कि लोग आजकल मेरे पास बहुत आते हैं, और वाकई आप सीखिए 20-20 हज़ार 30 हज़ार की बहुत एक्सपेंसिव विटामिन्स आ रही हैं, और लोग सिर्फ उसको देख के विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट द डॉक्टर्स एडवाइस वो ले लेते हैं। हमको नहीं पता कि उनको एसिडिटी है, उनको कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तबीयत ठीक थी, हमने दवाइयाँ खाई, हमारी कोई स्किन में फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो फिर मैं जब देखता हूँ, मैं कहता हूँ इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा बायोटिन है। देखिए, आपको बायोटिन भी एक क्वांटिटी में यूज़ करनी है, रेकमेंडेड। देखिए, हर चीज़ गूगल चैट जीपीटी पे नहीं होती। हम लोग डॉक्टर्स बने हैं तो उन्होंने 5 साल मेहनत की है, और हमने एक फोकस किया, फिर एक्सपीरियंस है ना। देखिए, हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। कुछ लोगों का ये होता है सनलाइट एक्सपोजर ही नहीं होता, तो उसके अंदर विटामिन डी अकॉर्डिंग, पहले तो मैं विटामिन डी टेस्ट कराता हूँ, क्योंकि विटामिन डी का एक मैं ज़रूर बता दूँ, जिन लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यंग लड़के लड़कियों को, विटामिन डी ज़रूर टेस्ट कराएं। विटामिन डी की कमी से भी होता है,
और स्मोकर्स को ये ज़्यादा है, स्मोकर्स के बाल वाइट होना जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हेरिडिटरी होता है तो उसके बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि आपको जो वाइटामिन्स आपको खानी है वो वाली खाइए जो कि आपके लाइफस्टाइल, आपके जेंडर, आपकी एज और आपके लाइफस्टाइल से हो। अगर मैं किसी को कोई बहुत एक्सपेंसिव वाइटामिन दे रहा हूँ, वो अफोर्ड नहीं कर सकता बेचारा, वो अगर ले भी रहा है और उसको फ़ायदा नहीं हो रहा तो ही विल बी वेरी अपसेट। तो सबसे कॉमनेस्ट जो विटामिन है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऑन टीवी पे, फॉलिक एसिड तो स्टार्ट कीजिए। फॉलिक एसिड जो आपका देखिए हम लोग ना एज डॉक्टर्स हम लोग जड़ से पकड़ते हैं इन चीज़ें। अब लोग अक्सर कहते हैं कि जी केमिकल है, केमिकल। देखिए हम इंसान खुद केमिकल के बने हुए हैं। अल्लाह ने हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनाया हुआ है, तो केमिकल ही केमिकल पे वर्क करता है। लेकिन यस, ये बात सही है कि कोई मुज़िर केमिकल्स होते हैं, मर्क्यूरी हो गया, हाइलोरोनिक एसिड हो गया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी में हमें जब तक सजेस्ट ना करे डॉक्टर उस वक्त तो इसे यूज करना। डॉक्टर साहब अभी आपने खुद भी जिक्र किया फॉलिक एसिड का, फिर मल्टीविटामिन हमेशा सुनने में आए, लेकिन अभी एकदम से बायोटिन का जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, कोलेजन का जिक्र आ गया, विटामिन ई वो भी इस्तेमाल करते थे लोग। मगर ये बताइए कि जिस तरह अभी आपने खुद भी कहा इतने एक्सपेंसिव लोग लेते हैं और उसका कोई असर नहीं होता, क्या इसके लिए भी पहले कोई टेस्ट होने चाहिए और फिर आपको इसे इस्तेमाल करना है? तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर आपका लाइफस्टाइल देखिए, हम जब जाते हैं ना पेशेंट हमारे पास आते हैं, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटे तक उससे बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनकी पास हिस्ट्री लेते हैं, एक पूरा कंप्लीट एक उनका वो होता है कि वो किसी से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है एलर्जी हो जाती है। तो हम जैसे सेप्ट्रॉन हो गई या कोई ऐसी दवाई जो कि उनको एलर्जी करती है, हम बिल्कुल नहीं दे सकते। विटामिन का जो मैंने हाइपर विटामिनोसिस बताया, ये बड़ा आजकल हो रहा है, क्योंकि लोग समझते हैं 5-6 विटामिन खाएंगे तो उनकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी और लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं करेंगे। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। और विटामिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ सुबह नाश्ते के बाद खानी चाहिए। अक्सर लोग रात में खाते हैं विटामिन, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि विटामिन आपको अलर्टनेस देती है, आपको थोड़ा सा बूस्ट देती है। तो सुबह नाश्ते के बाद खाइए, नाश्ते के बीच में। अक्सर पेशेंट जानते हैं कि हमें इस दवाई से एलर्जी हो रही है या हमें एसिडिटी हो रही है, नोजिया भी फील होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो उसके लिए पानी यूज़ करते हैं। जैसे रमज़ानों में मैं अक्सर कहता हूँ कि विटामिन खाइए इफ्तारी के साथ, कि उस बाद नोजिया, आपने बहुत अच्छी बात की, नोजिया होती है तो पानी पी सकते हैं। लेकिन नॉर्मल दिनों में आजकल जबकि रमज़ान नहीं है तो फिर आप सुबह नाश्ते के बीच में खाएं। जिनको एसिडिटी होती है नाश्ते के बीच में खाना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी, लेकिन देखिए हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर ये बताइए कि अगर हम बहुत अच्छी सेहतमंद हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें तो उसके साथ सप्लीमेंट अगर लेते हैं तो क्या फ़ायदेमंद होता है या फिर ये कि इजाफी हो जाएगा? इजाफी हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे बेसिक नीड है, जैसे फॉलिक एसिड बेसिक नीड है हमारी, विटामिन ई इज़ गुड। फिर ग्लूटाथियोन का आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। ग्लूटाथियोन मैं आपको बार बार मैं खुद भी देता हूँ उनको एज अ सप्लीमेंट, क्योंकि ग्लूटाथियोन के 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात है, ग्लूटाथियोन आपकी स्किन को बेहतर करता है, लाइट करता है, और एक एंटी कैंसरस है। ये एक्चुअली दवाई हुई थी जो कि कैंसर के अगेंस्ट थी, तो लोगों ने इसका एक साइड इफ़ेक्ट देखा कि आपकी स्किन को ये लाइट कर रहा है, तो उन्होंने साइड इफ़ेक्ट को उसको पॉजिटिव लिया और उन्होंने कहा कि चलो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ हेल्प। तो देखिए याद रखिएगा कि वो विटामिन जो कि आपकी स्किन को लाइट रख रहा है वो आपको हेल्प कर रहा होता है, जो आपको सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। इस्लामाबाद से कॉल आई है, परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर, क्या पूछेंगी? सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जी डॉक्टर काशिफ से क्या पूछेंगी? जी मैंने अभी वो टीवी खोला है ना, आपको पता है इस टाइम औरतें घर में होती है जी, तो मुझे डॉक्टर साहब को मैं अक्सर सोशल मीडिया पे भी सुनते रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज मौका मिला तो फोन करके पूछती हूँ। ठीक है, पूछिए, क्या पूछेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और मुझे तो इस्लामाबाद बेइंतहा पसंद है, बेइंतहा खूबसूरत शहर है और आके लोग भी बहुत अच्छे। जी फरमाइए। चलो कभी आए तो जरूर। जी मैं आया हूँ, बिल्कुल आया हूँ, आई लव इस्लामाबाद। जी फरमाइए। जी थैंक यू। अच्छा मैंने पूछना था ना कि मेरे ना तकरीबन उम्र 50 होगी, अब 50। ठीक है। तो मेरे हल्के बहुत ज्यादा बने हुए। राइट, ठीक है। हाँ। अच्छा ये मुझे बताइए आपका ब्लड प्रेशर शुगर कैसा रहता है? जी ब्लड प्रेशर शुगर कैसा रहता है आपका? मेरा ब्लड प्रेशर तो अक्सर लो रहता है। लो रहता है। चले लो तो इसलिए अच्छा है कि आपसे खूब खा पी सकती हैं। और शुगर कैसा है मैम आपका? नहीं शुगर अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं। ठीक है। अच्छा देखिए इसके अंदर हमें आपका थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि हल्के जो होते हैं विद एज भी हो जाते हैं और ये हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो जाते हैं। इसका मैं तरीका बताता हूँ। अपना थंब लेके अपनी आप आइस के नीचे करिएगा, तो आपका जो कंजंक्टिवा है, ये जो नीचे का हिस्सा है, ये आपका पिंकिश रेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा है। ठीक है। अक्सर लोगों का बहुत पेल होता है, वाइटिश होता है, आप तो खुद भी चेक कर सकती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप थंब लीजिए,
दोनों आईलेट्स को नीचे करिए, तो ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आप टेस्ट ना भी करें तो आपको लगेगा। तो सबसे पहले वे वाली बात दोबारा हम आगे जड़ से करेंगे, फॉलिक एसिड। आप इसके अंदर अच्छा। चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध, ये आप स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप एक विटामिन सी की क्रीम होती है जो कि हाइड्रोक्विनोन के साथ है, वो आप रात में यूज़ करें। लेकिन सन ब्लॉक ज़रूरी है। सन ब्लॉक की आदत डाल लीजिए आप। जैसे आप सुबह उठी, आपने फेस वॉश किया, दांत ब्रश किए, फ़ौरन सन ब्लॉक लगा लिया। बाहर जाना है, नहीं जाना है, किचन में जाना है, नहीं जाना है, अपनी आदत बना लीजिए। अगर मेकअप करना है तो उस पर आप मेकअप कर सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, सन ब्लॉक का असर जैसे दोपहर तक रहता है। दोपहर के ज़ोहर की नमाज के बाद खाना बनाना होता है या नहीं भी करना तो भी आपने सन ब्लॉक लगा लिया दोबारा फेस वॉश करके, शाम में दोबारा कर लीजिए। अच्छा, रात का जो रिजीम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रात में मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक विटामिन सी क्रीम है और एक आपकी एक हाइड्रोक्विनोन क्रीम है। लेकिन ये आपको पहले पूरे फेस पे लगाना है, क्योंकि आपका हल्के जो होंगे ना आपकी स्किन के साथ, आपको एक कलर में चाह रहा हूँ। लेकिन कोई भी क्रीम लगाने से पहले यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए कि लगा के आपको कोई लाली, खारिज, जलन तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो फिर वो यूज ना करें। ठीक है, एक और कॉलर हैं, कोट अद्दू से हैं, उज़मा है। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी डॉक्टर काशिफ से? वालेकुम सलाम जी, मैं पूछना चाह रही थी कि ना मेरी जो जल्द है वो बहुत ही डिहाइड्रेट है ना, खुश्क है और जिनसे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हैं। 35 मेरी एज है, तो मैं ना कुछ भी नहीं लगाती, यानी कि क्रीम वगैरह उससे जो है। ठीक है उज़मा, आपको अभी डॉक्टर काशिफ बताएंगे। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रेक के बाद आपके सवाल का आंसर देते हैं। आपने खुद ही आंसर दे दिए ना, आप पानी पीती हैं, हाइड्रेट नहीं रखी आपने स्किन, और आप कोई क्रीम यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी डॉक्टर काशिफ आपको बताएंगे आपने अब करना क्या है। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आप चाहते हैं रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और डॉक्टर काशिफ हमारे साथ हैं और हमारे साथ कॉलर थी, उज़मा थी कोट अद्दू से, जिन्होंने कहा कि 35 ईयर्स उनकी एज है, डिहाइड्रेट हुई हुई है बहुत ज़्यादा स्किन, और कभी कोई भी इन्होंने कोई क्रीम, कोई भी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया। भाई, जरा आप बताएं कि अब वो किस तरह हम आपके लिए करें। कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपकी मैं स्किन कोरियन स्किन कर दूं, तो आपको मैं बताता हूँ कि इसको आप कैसे करेंगे। इसकी जेंटल केयर है, सबसे ज़्यादा है कि लाइट ट्रीटमेंट है। और देखिए सबसे ऊपर जो लिखा है नंबर 2 पे हाइड्रेशन है। पानी आपको बहुत पीना है, ठीक है। पानी आपको पसंद नहीं है तो आप नींबू पानी ले लीजिए, आप खीरे का डिटॉक्स वाटर बना लीजिए, ABC जूस ले लीजिए। आप इसको थोड़ा सा, अपना हाइड्रेशन ज़रूरी है, सबसे ऊपर देखिए वही है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन सी सीरम है जो आप रात में लगाएंगी ऑल ओवर द फेस, लगा के आप सो जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन केयर रूटीन के लिए, आपको मैंने पहले ही बताया है। आप बाहर जाएं ना जाएं, और आई थिंक कोट अद्दू में तो गर्मी भी काफ़ी होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है। आप किचन में जा रही हैं तो अंदर किचन की हीट है, बाहर की हीट है, सन ब्लॉक तो लाजमी है आपके, ठीक है। उसके अंदर एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लेंजिंग करनी है अपनी स्किन की। रात में ऑयल क्लेंजर से करना है। इसके अंदर आपको क्लेंजर्स वो लेने हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई, और ये खाली उज़मा के लिए नहीं, ये ओवरऑल सबको बता रहे हैं। एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है, टोनर बहुत ज़रूरी है, साथ साथ सीरम जो आपको रात का बताया, आई केयर आपकी बहुत ज़रूरी है, साथ साथ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। अभी वेदर ऐसा है तो मैं मॉइस्चराइज़र आपको मना करूंगा कि मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करिए। लेकिन यस, ये आप बहुत गलत करिए कि आप पानी नहीं पी रही, ठीक है, पानी थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो आप उसको दही पी लिया करें, आप सूप ले लिया करें। आप कोशिश करें कि आप डिटॉक्स वाटर बना लें। ABC जूस मैंने पहले ही बताया था, A फॉर एप्पल, B से बीटरूट जो कि चुकंदर है, और C से कैरेट, इसको मिला के एक जूस बना लीजिए। आप डिटॉक्स वाटर बनाइए, मैंने एक पाक ड्रिंक बताई थी, उसमें आप पानी लीजिए, क्या कहते हैं, नींबू का रस ले लीजिए और खीरे का पेस्ट ले लीजिए। इसको मिला के, मुझे पता है टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसके अंदर हल्का सा आप काली मिर्च मिला लीजिए या नमक मिला लीजिए अकॉर्डिंग टू योर ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो आप आराम से मिला सकती हैं इसमें नमक, ठीक है। अगर हाई है तो फिर नमक मैं अवॉइड करूंगा, मैं कहूँगा नींबू यूज़ करिए। तो देखिए हर चीज़ का एक तरीका है, लेकिन इसमें आपका हमें देखना है कि आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें पानी की ज़रूरत है। हम सब पानी के बने हुए हैं, पानी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम रोल करता है। चाय कॉफ़ी कितना पीती हैं उसी लिहाज से भी आप पानी को और बढ़ाइए। अगर चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीती हैं, 1 प्याली चाय पीजिए तो 3 गिलास पानी ले लें। पानी में, ठीक है, मुझे आइडिया हो रहा है कि आपको पानी पसंद नहीं है, दही लीजिए, नींबू पानी लीजिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि लिक्विड पीना जरूरी है। फ्रूट बहुत अच्छे हैं आजकल जी, तरबूज बहुत अच्छा है, तरबूज का जूस पिए, तरबूज आपकी बॉडी का वाटर रिटेन करता है, तरबूज बेइंतहा अच्छा है।
सत्तू का शरबत है, ये सब चीजें मिल अच्छा रही डॉक्टर हैं। साहब, अभी आजकल जो मौसम है उसमें हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लोग उसको कंट्रोल करने के हाई लिए ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्लीज़ हाई ब्लड प्रेशर पहले तो आप चेक कराइए कि ब्लड प्रेशर आपका अगर हाई है तो प्लीज़ ORS आप नहीं लीजिए। एक लो ब्लड प्रेशर वालों, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वालों का ORS और बढ़ाता है, जी। उसके अंदर ओरल रिहाइड्रेशन है, तो ये गलती करते हैं बहुत लोग। और आई एम सॉरी, मैं एक पेशेंट की डेथ भी हो चुकी है हमारे जानने वालों में। उनको लग रही थी डिहाइड्रेट हो रही है, ब्लड प्रेशर है, तो उन्होंने ORS पीते गया, इतना हुआ कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। तो प्लीज़ ORS पीने से पहले आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। हाई ब्लड प्रेशर है तो आपने बहुत चेक कहा, नींबू पानी बहुत अच्छा है, ठंडा दूध बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये चीज़ें, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, आपका जो फिजिशियन है वो बोले। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, जो हमारे मासूम लोग कहूँगा कि वो करते हैं, आज ब्लड प्रेशर सही लग रहा है, आज की दवा छोड़ दूँ, ये कभी मत बहुत मैंने ये कीजिएगा। बात सही कह रहे हैं, नोट किए। अक्सर कहते हैं मुझे नहीं फील हो रहा था, मैंने नहीं मेडिसिन ली, ब्लड जबकि प्रेशर और रेगुलर शुगर दो बेस पे ऐसी लेनी शरारती चाहिए। बीमारियां हैं, मैं कहता हूं हमेशा कि इसका पता नहीं चलता है। तो आपका ब्लड प्रेशर की आपकी जो भी दवाई आपकी खा रही हैं आप, जब तक आपका डॉक्टर कम नहीं कराए या स्टॉप नहीं कराए, आप अपनी तरफ से स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक लग रही है तो उसको खाने की वजह से लग रही है और वो आप स्टॉप नहीं करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है तो पानी तो आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़ाता है बल्कि ऊपर ही ठीक करता है, वो प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन आप नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे। आप उसके अंदर ठंडा दूध पी लीजिए विदाउट शुगर, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो ये ख्याल जरूर रखिए कि आपको आपका ब्लड प्रेशर पता हो कि कितना है आपका। लेकिन ये ठीक इसी है? वजह से आपको पता चलेगा जब आप चेक करेंगे उसको। बिल्कुल, वो आप डॉक्टर चेक साहब, करेंगे। अभी हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, जी। विटामिन्स की बात कर रहे थे, ये अगर हम एक्स्ट्रा इसकी मिकदार ले लेते हैं तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको फील होते हैं अपनी जी, बॉडी में, जिसकी वजह से आपको very पता good चल जाना चाहिए कि question, भाई जी। ये सप्लीमेंट हम ले रहे थे तो Very शायद good। इसकी अच्छा, ज्यादती हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपको अजीब सी थकावट लगती है, आप कहते हैं यार मैंने इतने महंगे महंगे अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स भी ले रहा हूँ, मगर फिर मैं भी वो थका एनर्जी थका नहीं ले है रहा हूँ, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है ना। हाइपर वाइटामिनोसिस का ये बड़ा मसला है। ये मैं थोड़ा सा आपको वाइटामिन का बता देता हूँ कि इसके जी। फायदे तो होते हैं, जी। एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं स्किन हेयर एंड नेल्स के लिए, जैसे बायोटिन है, विटामिन B7 है, ये हेयर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन विटामिन लेने से पहले ये आप एग्स में आपको मिलेगा, बनानास में मिलेगा, ठीक है। फिश Good, ऑयल यानी जो कि है आप एंटी ग़िज़ा के ज़रिए ले सकते हैं जी, इसको। ग़िज़ा भी आप साथ साथ इसको लीजिए। आजकल गर्मियाँ, लोग कहते हैं अंडे नहीं खाओ, अंडे साल भर खाने चाहिए। बनाना बहुत साल अच्छे भर- आए हुए हैं। बनानास बहुत अच्छे आए हुए हैं, बिल्कुल। विटामिन A जो है आपके अंदर, जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, वो कैरेट्स के अंदर आपको मिलेगा। विटामिन B है जो ग्लो आपको देगा, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के आपको मिलेगा, ठीक है ना। जी। तो ये चीज़ें आपको बड़ा हेल्प है। विटामिन C जो है ये फ्रूट्स के अंदर मिलेगा। अब तो देखिए लकीली आम आने वाले हैं, आम खूब खाइए, लेकिन यस आ गए? अगेन आ गए हैं जी। लेकिन आम डायबिटिक लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर लेंगे तो आधा लेंगे, वो भी जूस नहीं पियेंगे। विटामिन C सिट्रस फ्रूट मैंने बता दिया, एंटीऑक्सीडेंट देखिए विटामिन A, C, E, B3 है, और ग्लूटाथियोन जो नाइसिनामाइड है, जो कि आपके ग्रेप्स में होते हैं, जो कि आपके अंगूर में होते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रूट्स, आप वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हैं और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको थकावट हो रही है तो फिर विटामिन आप लें। लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन यस, हाइपर विटामिनोसिस से भी बचना है हमें। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, नौमान बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी, बोलिए, क्या पूछेंगे? डॉक्टर काशिफ हमारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर साहब से पूछना ये चाहता हूँ कि पिछले साल एक दिन ना मैंने इत्तेफाकन से वैसे बीपी अपना चेक कराया डॉक्टर साहब को, तो उस दिन कोई हाई था ना, Right. 198 और 118 के बराबर था ना। अच्छा, काफी बड़ा तो हुआ है उन्होंने जी। मुझे अपना एक टैबलेट रिकमेंड की ना, वो मैं कंटिन्यूसली लेता रहा हूँ। उससे मुझे ये होता है कि चक्कर आते हैं ना, जहर बीपी फिर ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। राइट, तो बिल्कुल मैंने सही। 3-4 दिन पहले डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करें कि 1 महीना पूरा अपना डेली बेसिस पे अपना बीपी चेक करें, यस, तो उसके बाद फिर जो भी होगा डिसाइड करेंगे। तो आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मैं मतलब चेक कर रहा हूँ। उसमें यह है कि मेरा जो मैक्सिमम रेंज है ना एक दिन की, जब से मैंने शुरू किया है, 135 अपना है गालमन ये ठीक है, सिस्टोलिक जो है। ठीक है। अच्छा देखिए, आपका और आपकी एज कितनी है सर? एज है जी 63। 53 है। और ब्लड प्रेशर कब से है आपको? पहले तो मुझे कोई नहीं महसूस हुआ, हाँ, बिल्कुल यही मैं होता है, normally- पता नहीं चलता जी। अभी अच्छा, थोड़ी देर से पहले ही नहीं पता हाँ, चला। अच्छा देखिए, आपको चक्कर अगर आ रहे हैं ना, तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये ब्लड प्रेशर आपका मॉनिटर आपको रोज करना है। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि सुबह उठ के और फिर खाने के 2 घंटे के बाद और रात में सोने से पहले ब्लड प्रेशर चेक करके पूरा लिख लीजिए एक जगह पर।
इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊं कि आपको कुछ भी खाने से पहले बहुत दफ़ा सोचना है। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाएं, उससे बोलिए कि सॉल्ट के बगैर दे, टिक्का खा रहे हैं उससे बोले बगैर मसाले के दे आपको। आपका लाइफस्टाइल, अगर वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस करिए। इसके अंदर स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आती है, फेस के ऊपर रेडनेस रहती है, उसके लिए मैं आपको कैलामीन लोशन कहूँगा, क्योंकि उसके अंदर आपके फेस पे फ्लशिंग हो सकती है। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल है कि आपकी नींद का पैटर्न बिल्कुल सही हो। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मुझे हमारी एंकर का बहुत अच्छा लगा लाइफस्टाइल माशाल्लाह, कि ये अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बिल्कुल सही है। ये बचपन से हमने सुना है और ये परफेक्ट है। जितना बिल्कुल। जल्दी सोएंगे उतना ही आप चाको चौ बनेंगे और जल्दी उठेंगे। तो आपका शेड्यूल जो अल्लाह ने बनाया है वो सुभान अल्लाह है, वही हम फॉलो करें। हाँ, वो एक अलग बात है, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं कहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको ये करना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराते रहिए। उसके साथ स्किन के प्रॉब्लम भी होने लगते हैं, चेहरे पे लाली बहुत आ जाती है, सर में शदीद दर्द रहता है, बॉडी में थकावट रहती है। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए, अपने डॉक्टर से और जो भी confirm रेकमेंड रखिए। मेडिसिन की उसको बिल्कुल। रेगुलर भी और ले, रेगुलर क्योंकि खाइए, वो इसीलिए छोड़िएगा उन्होंने नहीं कहा। बगैर डॉक्टर ठीक की है एडवाइस। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आज आप या, आए और same आपने here। हमें सब चीज़ें गाइड की। खास तौर से आज बीपी को भी हमने फोकस जी, किया है कि बिल्कुल, इसके वही ऊपर बहुत बड़ा अवेयर रहना issue है। जरूरी है। जी, कहते हैं ना, जी। खामोश कातिल है। बिल्कुल। तो अपने आपको जो है खामोशी से जाने ना दें, अभी आपने जीना है और अपने लिए जीना है। यहाँ पे आपका बहुत शुक्रिया। और आपको कहेंगे लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ।